दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बिजली बिल में यूज होने वाले बिल बेसिस के बारे में, यानी जिसे हम लोग बिल का आधार बोलते हैं। दोस्तों आपने अक्सर अपने बिल पे देखा होगा बिल बेसिस में एमयू, सीडीएफ, आरडीएफ, आईडीएफ, इस तरह के बहुत सारे टर्म यूज होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि इनका क्या मतलब है, इनसे हमारे बिल में क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो हमारा बिल हर महीने मीटर रीडिंग के आधार पर बनना चाहिए, हर मंथ रीडिंग करके हमारा बिल रीडिंग के आधार पर बनना चाहिए, लेकिन हर महीने हमारा बिल रीडिंग पर नहीं बन पाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका मीटर ही खराब हो गया है, या फिर हो सकता है जब मीटर रीडर आपके घर रीडिंग करने आया हो उस समय आपका घर बंद हो, या फिर किसी महीने मीटर रीडर आपका रीडिंग करने आया ही ना हो। तो ऐसी स्थिति में आपका बिजली का बिल एवरेज पर निर्गत किया जाता है और इसकी जानकारी आपको बिल बेसिस पे मिलता है कि आपका बिजली का बिल किस तरह से बनाया गया है, रीडिंग के आधार पर बनाया गया है कि एवरेज पे बनाया गया है। एवरेज पे बनाया गया तो क्यों एवरेज पे बनाया गया है, इसकी जानकारी आपको बिल बेसिस में मिलेगा कि आपका बिल बेसिस जो चीज़ लिखा हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका बिल बनाया गया है। तो अब चलिए हम लोग एक एक करके सारे बिल बेसिस के बारे में जानते हैं, कौन कौन सा बिल बेसिस यूज किया जाता है हमारे बिल में, किस किस तरह का बिल बेसिस लिख के आता है और उसका क्या मतलब है। दोस्तों सबसे पहला है एमयू। दोस्तों इसका मतलब है मीटर यूनिट, यानी कि जब भी आपका मीटर रीडिंग करके बिल बनाया जाता है, मतलब मीटर रीडिंग के आधार पर बिल बनाया जाता है, वैसे कैसे आपका बिल बेसिस एमयू करके आता है, यानी कि आपका मीटर रीडर घर पे आया, मीटर रीडिंग लिया और आपका रीडिंग के आधार पर बिल निर्गत किया। ऐसे में आपका बिल बेसिस एमयू करके लिख के आता है। दूसरा कैसे है यूएम। इसका मतलब है अनमीटर्ड, यानी कि आपके घर में कोई मीटर लगा ही नहीं है, आपका जो बिजली का कनेक्शन है वो अनमीटर्ड कनेक्शन है। ऐसे में आपका हर महीने फिक्स्ड बिलिंग किया जाता है, जो भी आपका लोड होगा, जितने किलोवाट का आपने कनेक्शन लिया उसके अकॉर्डिंग हर महीने आपका फिक्स्ड बिलिंग किया जाता है। आप कितना भी कंज्यूम करेंगे, आपके घर चूंकि मीटर लगा ही हुआ नहीं है तो आपका हर महीने वही फिक्स बिल आपको हर महीने देना पड़ेगा, वही बिल हर महीने आएगा। तीसरा है MIN, यानी कि मिनिमम चार्जेज। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 3 कैटेगरी में LMB 2 यानी कि कमर्शियल कनेक्शन, LMB 5 यानी कि एग्रीकल्चर कनेक्शन और LMB 9 यानी कि जो भी टेम्प्रोरी कनेक्शन रहता है, इसमें आपका मिनिमम चार्जेस फिक्स किया गया है। यानी कि जो भी आपका मिनिमम अमाउंट है आपके लोड के अकॉर्डिंग, उससे अगर आपका बिल कम बनता है, उससे कम आप कंज्यूम करते हैं तो वो मिनिमम अमाउंट का आपको बिल आता है। ऐसे केस में आपका बिल बेसिस MIN यानी मिनिमम चार्जेस करके आता है। दोस्तों ये मिनिमम चार्जेस क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस कैटेगरी में कितना लगता है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। दोस्तों इन 3 बिल बेसिस यानी कि MU, UM और मिनिमम के अलावा 4 तरह के मीटर डिफेक्टिव केस में बिल बेसिस इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि है IDF, RDF, ADF और CDF। तो इन चारों के बारे में हम लोग एक करके डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं IDF। IDF का मतलब है आइडेंटिफाइड डिफेक्टिव, यानी कि मीटर रीडर आपके घर पे आता है मीटर रीडिंग करने के लिए, तो उसको लगता है कि आपका मीटर खराब है तो वो आपका स्टेटस IDF कर देता है। यानी कि जैसे अगर आपका मीटर का डिस्प्ले नहीं आ रहा है या फिर मीटर जल चुका है, तो ऐसे केस में वो आपका बिल का बेसिस यानी बिल का स्टेटस आपको IDF डाल देगा, यानी कि आपका मीटर डिफेक्टिव है और आपका बिल एवरेज पे इशू कर दिया जाएगा। तो जब तक ये आपका मीटर फिर दोबारा से चेंज नहीं हो जाता है, या फिर अगर गलती से वो डाल दिया है तो फिर दोबारा आपको ऑफिस से जाकर ठीक करवाना पड़ेगा, तभी फिर आपका अगले बार से आपका मीटर रीडिंग के आधार पे बिल किया जा सकेगा। तो ये IDF जो है मीटर रीडर आइडेंटिफाई करता है कि आपका मीटर डिफेक्टिव है और वो आपके बिल में इंटर कर देता है कि आपका मीटर डिफेक्टिव है। नेक्स्ट आते हैं RDF यानी कि रीडिंग डिफेक्टिव। दोस्तों ये RDF जो बिल बेसिस ये सिस्टम खुद ही जनरेट करता है, खुद ही समझ जाता है कि आपका मीटर डिफेक्टिव है। जैसे अगर मान लीजिए आपका पिछले मंथ में रीडिंग 1200 यूनिट आ रहा था और इस मंथ मीटर रीडर गया आपके घर पे और रीडिंग डाल दिया उसने 1000 यूनिट, जो कि गलत है, क्योंकि मीटर हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ता है। 1200 से अधिक ही रीडिंग होना चाहिए, उससे कम रीडिंग नहीं हो सकता है। और अगर मीटर रीडर 1000 यूनिट डाल देता है तो सिस्टम ये मानता है कि आपका मीटर खराब हो गया है या फिर मीटर में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका रीडिंग गलत आ रहा है। तो ऐसे केस में सिस्टम आपका बिल बेसिस जनरेट कर देता है RDF। दोस्तों RDF होने के 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपका मीटर ही खराब हो गया है जिसकी वजह से मीटर आपका पीछे का रीडिंग या फिर गलत रीडिंग दिखाने लगा है, तो ऐसे में आपको मीटर चेंज करवाना पड़ेगा, ऑफिस में कॉन्टेक्ट करके आपको मीटर चेंज करवाना पड़ेगा। दूसरा केस हो सकता है कि मीटर रीडर ने गलत एंट्री कर दिया रीडिंग का, यानी कि हो सकता है आपके मीटर में 1000 से अधिक रीडिंग था लेकिन मीटर रीडर गलती से आपको 800 यूनिट या 900 यूनिट एंट्री कर दिया। तो ऐसे केस में आपको ऑफिस में कॉन्टेक्ट करके अपना मीटर रीडिंग सुधार करवाना पड़ेगा, ताकि आपको अगले बिल से नेक्स्ट बिल से आपका मीटर रीडिंग के आधार पे बिल किया जा सके। नेक्स्ट है ADF यानी कि FPS डिफेक्टिव। दोस्तों ये रिमार्क्स भी सिस्टम खुद ही जनरेट करता है। ये रिमार्क्स तब जनरेट होगा जब आपका 2 मंथ का रीडिंग सेम ही आ जाए, मतलब पिछले मंथ में रीडिंग 1000 यूनिट था, इस बार मीटर रीडर गया तो 1000 यूनिट ही डाल दिया। तो ऐसे में सिस्टम ये समझता है कि आपका मीटर खराब हो गया है और वो आपका रिमार्क्स या फिर बिल बेसिस ADF कर देता है।
एडीएफ का मतलब है कि एपीएस डिफेक्टिव, यानी कि पिछले मंथ का इस मंथ का कोई कंजम्पशन नहीं है, एक महीने में आपका यूनिट कंजम्पशन जीरो आ गया है। तो ऐसा होने के दो कारण हो सकते हैं, या तो आपने पूरे मंथ कोई बिजली का इस्तेमाल नहीं किया है, पूरे मंथ आपका घर बंद रहा है, इसलिए आपका पूरे मंथ का कंजम्पशन जीरो आ गया है, यानी कि पुराने मंथ का और इस मंथ का रीडिंग जीरो यूनिट आ रहा है। या फिर दूसरा केस हो सकता है कि आपका मीटर ही खराब हो गया है, आपका मीटर स्टॉप हो गया है, इसलिए आपका कोई भी कंजम्पशन शो नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में आपको ऑफिस विजिट करके, ऑफिस में कंप्लेन करके आपको अपना मीटर चेंज करवा लेना चाहिए। चौथा है सीडीएफ, यानी कि सीलिंग डिफेक्टिव। दोस्तों सीलिंग का मतलब होता है सीमा या फिर लिमिट। दोस्तों किसी मंथ में अगर आपका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो आपका बिल सीडीएफ पे बनता है, यानी कि सीडीएफ बिल बेसिस करके बनता है। दोस्तों ये लिमिट है आपका 800 यूनिट पर किलोवाट पर मंथ के हिसाब से। मतलब अगर किसी मंथ में आपका कंजम्पशन, अगर आपका कनेक्शन 1 किलोवाट का है और आपका कंजम्पशन 800 यूनिट से अधिक हो गया तो ऐसे में आपका बिल बेसिस CEIL या फिर CDF लिख के आएगा। जैसे मान लीजिए हमारा कनेक्शन 2 किलोवाट का है और प्रीवियस मंथ हमारा रीडिंग था 1200 यूनिट, इस मंथ हमारा रीडिंग आ गया 3000 यूनिट, तो हमारा मंथली कंजम्पशन हो गया 1800 यूनिट, जो कि 2 किलोवाट के लिए 1600 यूनिट से अधिक नहीं होना चाहिए या फिर नहीं हो सकता है। तो ऐसे केस में हमारा बिल बेसिस CDF या फिर सील करके लिख के आएगा, यानी कि हमने जो एक्सेस लिमिट है उसको क्रॉस कर दिया है। ऐसे में हमें अपना रीडिंग एक बार चेक कर लेना चाहिए। हो सकता है कि मीटर ने हमारा रीडिंग गलत एंट्री कर दिया है, इसकी वजह से हमारा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा शो कर रहा है। या फिर हो सकता है कि जो भी हमने लोड सैंक्शन करवाया है, जैसे हमने 2 किलोवाट का कनेक्शन लिया है तो हमारा लोड अधिक यूज हो रहा है, 5 किलोवाट हमने यूज कर रहा है, हमने 3 किलोवाट यूज कर लिया है, तो ऐसे में भी आपका कंजम्पशन इतना ज़्यादा शो कर रहा है। तो ऐसे केस में आपका बिल बेसिस CDF लिख के आता है। दोस्तों ये तो 4 बिल बेसिस है जो मीटर डिफेक्टिव के केस में यूज होते हैं, जो कि है IDF, CDF, RDF और ADF। इसके अलावा अगर मीटर रीडर आपके घर में विजिट ही नहीं करता है, आपका रीडिंग लेने आता ही नहीं है, तो ऐसे केस में भी आपका बिल एवरेज से बनता है, जिस केस में आपको प्रोविजनल PRO भी लिख के आता है बिल बेसिस में, या फिर NA लिख के आएगा, या फिर NR लिख के आता है। NA का मतलब है नॉट एक्सेसिबल, यानी कि मीटर रीडर आपके घर पे आया और वो मीटर एक्सेस ही नहीं कर पाया, हो सकता है आपका मीटर बहुत हाइट पे है, तो ऐसे केस में आपका NA लिख के आता है बिल बेसिस। दूसरा है NR, यानी कि नॉट रीडिंग, मीटर रीडर आपके घर पे रीडिंग करने ही नहीं आया, तो ऐसे में आपका बिल बेसिस NR लिख के आता है। तीसरा है प्रोविजनल, जिसको हम लोग PRO भी करके लिख के आता है। ये भी सेम ही केस है, आपके घर अगर मीटर रीडर रीडिंग करने नहीं आया या फिर आपका रीडिंग नहीं हो पाया तो ऐसे में आपको PRO भी यानी प्रोविजनल लिख के आता है और आपका बिल एवरेज पे इशू होता है। दोस्तों प्रोविजनल के केस में यानी PRO भी के केस में जो भी आपका एवरेज बिल जनरेट किया आता है वो आपको जो भी आपका नेक्स्ट बिल रीडिंग पे बनेगा उसमें वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। या फिर यूँ समझ लीजिए कि आपका जो भी प्रोविजनल बिल बन रहा है वो जब आपका रीडिंग पे बिल बनाएगा तो ये सारा बिल कैंसिल कर दिया जाएगा और जो एक्चुअल बेसिस पे बिल होगा वही आपका एक्चुअल बिल होगा। दोस्तों जो प्रोविजनल बिल बना है उससे आपका एक्चुअल बिल हो सकता है कि ज़्यादा भी हो जाए या फिर हो सकता है कम भी हो जाए, क्योंकि प्रोविजनल बिल आपके एवरेज बेसिस पे इशू किया जाता है, जो भी आपका प्रीवियस कंजम्पशन है उसके बेसिस पे इशू किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि बिल बेसिस क्या होता है, आपके बिल में आने वाला RDF, IDF, CDF या फिर प्रोविजनल मिनिमम, इन सब का क्या मतलब है। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह नई नई वीडियोज लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।